बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको थोड़ा-सा मोटिवेट किया जाए, क्योंकि हम एनएमडी कैट टेस्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखने को मिल रहे थे या उनकी पोस्ट्स देखने को मिल रही थी जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के अंडर आ रही थी। तो मुझे लगा कि एक वीडियो जो है वो ज़रूर बनानी चाहिए कि जिसकी वजह से आप लोग थोड़े-से मोटिवेट हो सकें। देखें, थाउज़ेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स अगर किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं और उनमें से फ्यू की सिलेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के हैं वो कोई यूज़लेस इंडिविजुअल्स हैं इस कम्युनिटी के, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हमें भी माननी चाहिए, तस्लीम करनी चाहिए कि कोई चीज़ भी हरफ़ आख़िर नहीं होती। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी डेस्टिनेशन जो है वो एक्स, वाई, ज़ी नहीं होती। कोई भी डेस्टिनेशन जो है वो हमेशा ए, बी, सी ही होनी चाहिए ताकि आप डिमोटिवेट ना हो सकें। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको स्ट्रेट वे मिलता है। मोस्टली शेकी पाथवे जैसे आपके सामने आपको इस स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है, शेकी पाथवे ही मिलता है। और अगर शेकी पाथवे भी मिल जाए तो सिर्फ़ इस पर चलना मुश्किल तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करके आप दूसरी सम्त में पहुँच जाते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि आप किसी से कम हो सकते हैं। बस ये थोड़ा-सा ये है कि मंज़िल जो है वो थोड़ी-सी दूर ज़रूर हो जाती है। कुरान पाक की एक आयत वो सबको पढ़नी चाहिए, उसको समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत अच्छा ज़िंदगी को गुज़ारने का नुस्ख़ा मौजूद है। इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अब इस वक़्त जिन लोगों को मुश्किलात नज़र आ रही हैं कि उनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए गुड न्यूज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही बता दी है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर वो इसको मुश्किल ही समझ रहे हैं, तो ये भी जान लें कि आपकी आसानी भी इसी के साथ ही इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। अब एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, मैं मेरा मकसद यहाँ पर बिल्कुल भी किसी को इस तरफ राग़िब करना नहीं है कि वो मज़ीद डिप्रेशन के अंदर चला जाए, लेकिन कुछ डेटा जो है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। जिसमें वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जो 30% ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट सुसाइड्स अटेम्प्ट्स हैं या सुसाइड्स हैं, वो एग्ज़ाम्स के अंदर फ़ेल हो जाने की वज़ह से होती हैं। तो काइंडली अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाने की बजाय अपने इस गम, परेशानी को पॉज़िटिव वे में देखें कि आपके पास और कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप प्रोफ़ेशनल्स के पास जाएँ, उनसे मिलें, उनको अपनी कंडीशन के बारे में बताएँ, वो आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। मैंने भी एक छोटी-सी एफ़र्ट की है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि वो एफ़र्ट क्या है। देखें, पहली बात तो ये है कि आपने ज़हन बनाया हुआ है कि आपने मेडिकल फ़ील्ड में जाना है और मेडिकल फ़ील्ड के अलावा आपने कहीं और नहीं जाना। ये ज़ाहिर-सी बात है, आपने इतनी काविश की, इतनी स्टडी की, एक माइंड सेट हो जाता है। मैं आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूँगा कि आप सीए करना शुरू कर दें, आप इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएँ, आप एडिशनल मैथ पढ़ने के बाद आप किसी और साइड पर चले जाएँ। मैं हरगिज़ आपको ये मशवरा नहीं दूँगा। आप अपने इसी डोमेन के अंदर रहते हुए अपना करियर चूज़ करें, अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करें, यही आपके लिए बेहतरीन हल है। और जहाँ तक अदर प्रोफ़ेशंस की बात है, तो मैं सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर नर्सिंग को रखूँगा। देखें, हमारे ज़हन में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़ीमेल जो हैं, वो नर्सिंग शोबे से वाबस्ता हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो नर्सिंग का शोबा है वो सिर्फ़ फीमेल के लिए है। मेल भी नर्सेज़ होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इनकी बड़ी डिमांड है। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप स्किल्ड प्रोग्राम के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, यूएस
और यूरोप के अंदर परमानेंट सेटल होना चाह रहे हैं या डुअल नेशनैलिटी लेना चाह रहे हैं, तो आप नर्सिंग के शोबे की तरफ जाएँ। इसको अंजाम तक पहुँचाने के बाद आपके पास ये एक ऐसी वैल्यूएबल डिग्री होगी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। इसे एक्सेप्ट किया जाता है, ना सिर्फ ये बल्कि इस प्रोफ़ेशन में आने वाले इंडिविजुअल्स को वर्ल्ड वाइड एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, किस फ़ॉर्म में? नेशनैलिटी की फ़ॉर्म में, वीज़ा की फ़ॉर्म में। अगर आपके पास ये डिग्री मौजूद है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपनी प्रैक्टिस जो है वो उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज़ की तरफ। देखें, देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स। अगर आप सबसे पहले देखें तो आपको डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी नज़र आएगा। फिर उसके बाद बीएससी ऑनर्स एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है। बहुत अच्छे से आपको पता है कि कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले लोकल या जनरल एनेस्थीसिया जो है वो डिलीवर किया जाता है, और ये एक आम एमबीबीएस डॉक्टर इस प्रैक्टिस को जो है वो कम ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये प्रोफेशनल्स को लेके आ जाता है जिनको ये पता होता है कि किस इंडिविजुअल को, किस एज वाले इंडिविजुअल को कितनी डोजेज देनी है। स्पेशलाइज़ कुछ केसेस होते हैं, उनकी हिस्ट्री जानी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल एडिक्टेड है कुछ अल्कोहलिक या ड्रग्स का, तो उसके लिए एनेस्थीसिया डिफरेंट होता है। तो लिहाज़ा ये एक प्रॉपर फ़ील्ड है, आप इसमें जा सकते हैं और ये टोटली मेडिकल लाइन की फ़ील्ड्स हैं। इसके बाद ऑडियोलॉजी की बात करते हैं, बीएससी ऑनर्स ऑडियोलॉजी, जो स्मार्ट से महरूम लोग होते हैं या जिनको कम स्मार्ट का इश्यू होता है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट की डिवाइसेस तैयार करना, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स और थेरेपीज़ को जो यूटिलाइज़ किया जाता है इस फील्ड के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त मेडिकली इन है स्कोप के अंदर। फिर हम देखते हैं कार्डियक परफ्यूजन का, तो जो कार्डियोलॉजी के ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, उसमें हेल्पर्स के तौर तौर पे ये काम कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत एक अच्छी फ़ील्ड है, इसके अंदर जाया जा सकता है। डेंटल टेक्नोलॉजी, जो डेंटिशियंस होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो हेल्पर्स हैं, वो इस फ़ील्ड के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर इस वक़्त पाकिस्तान में जो डेंटल टेक्नीशियंस हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड इसलिए भी है कि बहुत कम लोग जो है वो इस फ़ील्ड के अंदर जा रहे हैं। फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें एक्स-रेज़, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन वगैरह की जो मशीन्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करना, उनकी प्रॉपर जो स्टडी है, वो इस फ़ील्ड के अंदर करवाई जाती है। और ख़वातीन के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हम जिन मुआशरे में रह रहे हैं, जिस तरह के पाकिस्तान है, इसमें मुस्लिम कल्चर की वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि जो ख़वातीन हैं, वो अपना अल्ट्रासाउंड या एक्स-रे या इस तरह की कोई भी सिचुएशन को हैंडल करवाने के लिए फीमेल के पास ही जाएँ। तो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स की तादाद बहुत कम है, यहाँ पर बहुत गुंजाइश है। आप एक अच्छी जॉब की तरफ जा सकती हैं, अगर आप मेडिकल ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ, तो आपका एक अच्छा करियर जो है वो डेवलप हो सकता है। फिर आगे चलते हैं जी, बीएससी ऑनर्स है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि मुख्तलिफ ब्लड, यूरिन और अदर टिश्यू के जो टेस्ट वगैरह करते हैं और डॉक्टर्स को रहनुमाई देते हैं कि किस तरह से आपने इन टेस्ट के ज़रिए डायग्नोसिस करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये क्रॉस करती है जो न्यूरो की पूरी फ़ील्ड है, ये जो ब्रांच है ये इसको क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इंटरेस्ट न्यूरल साइंसेज़ के अंदर ज़्यादा है, न्यूरो सर्जरी के अंदर ज़्यादा है, वो यहाँ पर बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, उनको समझाया जाता है, और ये फिर प्रैक्टिकल फ़ील्ड्स के अंदर भी हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर ट्रेनिंग के बाद इनकी जॉब्स हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स की। ये बड़ी इम्पोर्टेंट फ़ील्ड है वर्ल्ड वाइड। देखें, जो पाकिस्तान के अंदर तो अभी शुरू हुआ है, आगाज़ हुआ है कुछ अरसा पहले से, जो मस्नूई अज़ा बॉडी के साथ अटैच किए जाते हैं, उनकी बाकायदा डिज़ाइनिंग, उनकी फिटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं,
वो इस एक फ़ील्ड के अंदर जो है वो समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो इसकी वर्ल्ड वाइड भी बहुत डिमांड है और पाकिस्तान के अंदर भी डिमांड है। फिर अब आगे चलते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी की तरफ। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि रेडियोथेरेपी कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होती है, लिहाज़ा इसमें बीएससी ऑनर्स करने के बाद आप बहुत अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं, अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कैंसर की शरह है वो दिन-ब-दिन उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। फिर हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी की। जो डायलिसिस का प्रोसेस है उसके लिए जो टेक्नीशियंस रिक्वायर होते हैं, वो इस फ़ील्ड से जनरेट करवाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ील्ड है। इसमें जो स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे मुआशरे के अंदर लोग जो प्रॉपरली बातचीत नहीं कर सकते हैं, उनको बाय बर्थ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं या किसी शॉक की वजह से कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल जो हैं उन पैथोलॉजिकल कंडीशंस को जो है वो ट्रीट करने के लिए बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं। फिर बीएससी ऑनर्स सर्जिकल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, आईसीयू के अंदर ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये अपनी खिदमात दे सकते हैं। ये अच्छी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी अवेलेबल होती हैं, लिहाज़ा ये भी बहुत अच्छी फ़ील्ड है। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स भी जो इलाज बिल-ग़िज़ा के तौर पे एक बड़ी अच्छी काविश जो है वो कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान के अंदर भी इसका स्कोप है। आप बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इस तरफ राग़िब कर सकते हैं कि आप अपनी खुराक को किस तरह से, या आप जो ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के इंडिविजुअल्स हैं, ओबेसिटी के इंडिविजुअल्स हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। ये फ़ील्ड भी जो है वो अब इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर अच्छे तरीके से फ्लरिश कर चुकी है। लिहाज़ा आप लोग परेशान नहीं होइए, आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत सारा आपके पास वसाइल हैं। इसी मुल्क के अंदर रहते हुए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ एडॉप्ट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी फ़ील्ड्स को जॉइन कर सकते हैं। लिहाज़ा बजाए इसके कि आप डिप्रेशन के अंदर जाएँ, आप इनमें से कोई चीज़ सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप अपनी मेडिकल फ़ील्ड के अंदर रहते हुए ही एन्जॉय भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे, इंशाल्लाह आप एक अच्छी जॉब या बिज़नेस की तरफ भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।